दीपक सिंह जो एक हैं, तो 20वीं रैंक आई है उनकी। कांस्टेबल थे, 18 बैच के कांस्टेबल थे। लगातार 21 में भी, 22 में, 23 में, 21 में भी प्रीलिम्स नहीं निकला पीसीएस का, 22 में भी प्रीलिम्स नहीं निकला, 23 में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर करके। क्या हाल है दोस्तों, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे जो यूपी पुलिस का हर अभ्यर्थी जानना चाहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी के भी कमेंट में आप जा कर के देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही रहता है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर क्या होगा, री एग्ज़ाम हो गया है तो क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कट ऑफ कम जाएगा, ईडब्ल्यूएस वालों क्या कट ऑफ हाई बढ़ाएंगे या फिर ईडब्ल्यूएस का क्या कम जाएगा, जनरल का ज़्यादा जाएगा, ओबीसी का ज़्यादा जाएगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और इन्हीं कन्फ्यूजनों में लोग उलझे रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप अपने पढ़ाई को बाधित करें या फिर अपनी पढ़ाई को रोकें। इसके चक्कर में ये बहुत मायने नहीं रखता है। ये मायने उनके लिए रखता है जो या तो बॉर्डर पे लटके रहते हैं या तो बहुत ही पीछे रहते हैं। जो बंदा जानता है कि उसके 115, 120, 125 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो कभी भी यूट्यूब पे आकर के सर्च नहीं करेगा कि भाई सेफ स्कोर कितनी जा सकती है। आप खुद से पूछिए, क्या आपके 125 सही हो रहे हैं? अगर आपके 125 सही हो रहे हैं तो भाई आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 125 से ऊपर सही करने वाला बंदा सेफ स्कोर की वीडियो देखेगा ही नहीं। उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई उसका 125 सही हो रहा है तो क्यों वीडियो देखने जाए। उसके आसपास के जितने लोग होंगे वो जान रहा होगा कि उसके आसपास के जो लोग हैं उनका 110 भी सही नहीं हो रहा होगा, या फिर जो उसकी संगत में रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है उसका तो होना ही है। लेकिन आप अपनी कोचिंग में ही जा कर के देखिए, खुद से एनालिसिस करिए कि आपके साथ वाले कितने ऐसे लड़के हैं जिनका 120, 115 तक सही हो रहा है। तो बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे और वो अभ्यर्थी कभी भी यूट्यूब पे ऐसा सर्च नहीं करते हैं कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। हाँ, तब सर्च ज़रूर करेंगे जब एग्ज़ाम देकर आएँ, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी उनका पेपर खराब हो सकता है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो जानते बहुत कुछ है लेकिन एग्ज़ाम टाइम में अपीयर नहीं कर पाते हैं उसको। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि लूसेंट के जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी पीएससी का अगर आप देखेंगे तो वहाँ के टॉपर से पूछिए तो सारे टॉपर यही सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ मत पढ़िए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए केवल लूसेंट उठा लीजिए। लूसेंट से क्वेश्चन फंस जाते हैं, लगभग 75% क्वेश्चन लूसेंट से ही फंसते हैं। लेकिन वही बहुत से अभ्यर्थी पूरा लूसेंट पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो ये नहीं कहूँगा ना कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि अनुच्छेद 19 क्या है, ठीक है, उसमें तो घुमा सकता है। जैसे आपको पता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में, लेकिन अगर आ जाए कि राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आप लोगों में से बहुत से कम अभ्यर्थी होंगे जो जानते होंगे कि विदेश जाने का अधिकार, उसके बाद निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इस सारे के सारे अनुच्छेद 19 में ही आते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत डिवाइड किया गया, अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) ख, तो ये बहुत उच्च स्तर की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आप जानिए, जैसे कि ये राइट टू प्राइवेसी ये सब जो हो गया, ये हो गया अनुच्छेद 21 में। ठीक है, 19 में भी 1 ख, इसमें कई सारे आपके अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि बोलने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, ठीक है, कहीं बसने का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार, तो ये सब 19 में है। लेकिन जो मैंने बताया राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, 21 में मतलब 21 में है। तो अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर पे, वो तो मुद्दा अलग हो गया। तो मैंने कई अपने दोस्तों से भी बात किया, तो जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो मेरे साथ सेलेक्ट हैं, तो उसने बताया भाई कि इस बार का जो पेपर था, पेपर थोड़ा सा टफ था। चूँकि हम लोगों के लिए तो ये था, मेरे 118, 20 तो आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर भी मैं ये नहीं कर रहा कि आप सब कर सकते थे। तो पेपर वाकई में बहुत ज़्यादा ना ईजी था, बहुत ज़्यादा ना टफ था। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ कि इस बार जो जा सकता था, कम से कम 105 तो जा सकता था, 105। अब आप लोग बहुत कमेंट करेंगे कि यार भाई तुम लोग सेलेक्ट हो गए तो तुम लोग को लगता है ईजी है। तो भाई जो बंदा सेलेक्ट होने के लिए आएगा कहीं ना कहीं हमारी कैटेगरी में ही है वो। ठीक है, 60,000 सीट है, पेपर देने वाले हैं लगभग 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख। सारे के सारे तो अपीयर होंगे नहीं, कुछ लोग तो बाहर ही हो जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे ही नहीं देने। तो 105 क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, ना ही बहुत कम है। ठीक है,
तो अब जिनके 90 बन रहे होंगे, जिनके 85 बन रहे होंगे, वो तो गाली ही देंगे कि भाई तुम सेलेक्ट हो गए हो तो तुमको कुछ नहीं नॉलेज है, 105 क्वेश्चन तुम बता रहे हो। तो हाँ भाई, 105 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग, बस यही मैं बोल रहा हूँ ना कि जो बॉर्डर पे लटके रहते हैं उन्हीं को कन्फ्यूजन होता है, वही हर जगह जा जा कर चिल्लाते हैं कि मेरे तो इतने बन रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो गया? तुम्हारा भी होगा, लेकिन अगर मौका मिला तो उसका फ़ायदा उठाओ। मैं ये कह रहा, अगर 4 घंटे पढ़ करके तुम 90 क्वेश्चन किए, 8 घंटे पढ़ करके 120 क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? और ऑप्शन है ही क्या? और जो अभ्यर्थी इधर उधर बहक रहे हैं कि एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम देना है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम देना है, और ग्रुप डी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और इस पुलिस में भी एग्ज़ाम देना है, तो भाई देख लो 4 महीने का समय है। टारगेट करो, एक टारगेट अपना फिक्स कर लो कि मुझे यूपी पुलिस की वर्दी लेनी है, लेनी है, लेनी है। ठीक है, तो ले लोगे। कैसे लोगे भाई? उस अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, आप यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी के टॉपर को देखोगे, तो जो टॉपर बताता है कि मैं 1 साल में तैयारी किया हूँ, 1 साल में मैं आईएएस बना हूँ, आप उनके बैकग्राउंड को चेक करो। उनके बैकग्राउंड को चेक करोगे तो 90% या फिर 95% आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं उनके पिता या फिर माता जी या फिर घर में या फिर बड़े भाई बड़ी बहन, वो ऑलरेडी यूपीएससी यूपी पीसीएस क्वालिफाई करके बैठे हैं। उसके बाद ही उनको मौका मिल पाता है, उनको वो माहौल मिल पाता है कि वो उस पर तैयारी करते हैं। और हम लोग जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसमें 95% बंदा वो होगा जो बिलो पॉवर्टी वाला होगा या फिर पॉवर्टी वाला होगा। मैं ये नहीं कह रहा जैसे मिडिल क्लास में होंगे तो उस पर भी लोअर मिडिल क्लास का बंदा ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होगा, जिसके घर पे 1 लाख 1.5 लाख महीना आ रहा होगा, 2 लाख महीना आ रहा होगा। संभवतः बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक माहौल बन जाता है। हम लोग की क्या है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई चलो यार कोई भी वर्दी पहले मिल जाए। तो टैलेंट की कमी नहीं है यूपी पुलिस में भी। देखिए, ऑल इंडिया भी कर सकते हैं, फिर ऑल यूपी कहिए, यूपी पीसीएस में 20वीं रैंक है और एसडीएम के पद पे चयनित हुए। तो आप अगर पढ़ाई करेंगे तो कंटिन्यू अगर पढ़ाई किए 3 साल 4 साल लगेगा, आप कहीं ना कहीं अच्छे पद पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि सेफ स्कोर को कभी कम मत आकिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे बस इतना ही टारगेट करना है। आप ये बताइए कि एससी एसटी की कट ऑफ कम ही क्यों जाती है? क्यों एससी एसटी का बंदा जनरल से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता? स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं मेंटेलिटी बन जाती है कि अगर एससी का कट ऑफ जा रहा है 90, तो वो अपने प्रैक्टिस सेट में टारगेट वही सिद्ध कर लेगा कि मुझे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से 30 गलत भी हो जाएंगे, तभी मेरे 85, 86, 87 तक बन ही जाएंगे। तो वो अपने माइंड को सेट कर लेता है बस वहीं तक। तो आप अपने माइंड को यहाँ तक सेट मत करिए। ठीक है, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि बस आप अपने माइंड को यहीं तक सेट कर लीजिए। आप टारगेट हमेशा रखें ऊंचा। टारगेट रखेंगे प्रिंसिपल बनने का तो चपरासी बन ही जाएंगे। जब चपरासी बनने का ही टारगेट है तो भाई कहाँ जाओगे यार? तो टारगेट हमेशा रखिए ऊंचा। यूपीएससी वाले बंदे एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई का वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं और अपीयर भी होते हैं। क्यों? टारगेट रखे हैं ऊंचा। नहीं मिल पा रहा है तो क्या छोटे लेवल का एग्जाम नहीं देंगे? तब तो कहीं के नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब कांस्टेबल का बंदा लूसेंट पढ़ रहा है, रीजनिंग लगा रहा है कि 2+2 वाला, ये सब रीजनिंग लगा रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, छोटी छोटी रीजनिंग में छोटी छोटी जो हिंदी के क्वेश्चन तो उसको पढ़ रहा है, तो क्या वो आईएएस का सपना देख सकता है? सपना देख सकता है लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा फिर। लेकिन आईएएस का बंदा जो उस अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, उस अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है, स्वाभाविक से बात है यूपी पीसीएस का भी लगभग सिलेबस सिमिलर हो गया, एमपीपीएससी या फिर एमपीपीसीएस का भी लगभग सिलेबस सिमिलर है, बिहार पीसीएस का भी लगभग सिमिलर है। तो वो बंदा जो टारगेट ऊंचा रखा है आईएएस बनने का, कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो राज्य हैं उनके पीसीएस की भर्ती में अपीयर होकर के सिलेक्शन ले लेता है। तो वैसे मैं कह रहा हूँ भाई कि टारगेट हमेशा ऊंचा रखो। टारगेट रखो आप 120 क्वेश्चन सही करने का। टारगेट जब इतना दिमाग में बन जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जब टारगेट इतना रखोगे कि मेरा टारगेट है 120 क्वेश्चन सही करना, तो सही कैसे होगा? 120 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखे, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है भाई, 110 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट कर रहे हो तो कहाँ है टारगेट पूरा होगा? तो जब टारगेट रख लोगे ऊँचा तो स्वाभाविक सी बात है उसी अनुसार मेहनत करोगे। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो रही तो भाई 1.5 के स्पीड में करके आप देख लेना, 1.5 1.25x करके देख लेना, लेकिन बातें पूरी क्लियर हो जाने दो। ठीक है, नाराज़ होना तो नाराज़गी व्यक्त कर देना कमेंट में, लेकिन बातें ऐसी हैं जो कड़वी हैं लेकिन सही हैं। तो जब टारगेट रखोगे 120 तो स्वाभाविक सी बात है कम से कम 130 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ही करोगे।
अब इसमें कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे। जब आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो गलत भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सही भी तो ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आप उसका आकलन करिए कि कहाँ गलती किए हैं, कहाँ सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन तुक्के पे से हुआ है। तब आप कहीं ना कहीं 120 के करीब पहुँच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ 120 जाएगी, बस टारगेट आप 120 का रखिए। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर की, ठीक है। सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर में भाई बहुत ज़्यादा 100% जेन्युइन तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर रहा तो आप देखिएगा 2-3 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे जाएगा। अगर बात की जाए जनरल की, तो अब देखिए बहुत लोग होंगे जनरल के जो गाली भी दे सकते हैं भाई, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आप टारगेट अगर 115 क्वेश्चन नहीं रखेंगे सही करने का 100%, तो फाइनल मेरिट में अपना चांस गंवा देना, ठीक है। ये दिमाग में हटा देना कि अगर 115 क्वेश्चन सही नहीं हो तो भूल जाना कि सिलेक्शन होगा भी। 4 महीने का समय मिला है, तो जो और पागल हैं कि पढ़ाई पर नहीं करना चाह रहे, सोच रहे हैं कि समय मेरा भी शादी ब्याह में घूम ले, दोस्त की रिंग सेरेमनी है उसमें घूम ले, एंगेजमेंट है उसमें घूम ले, इधर उधर के कामों में व्यस्त हो जाए तो फिर हो गया भाई, कल्याण हो चुका तुम्हारा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी, मैं बोल रहा ना कि 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, 60,000 वैकेंसी है, तो क्या आप खुद ईमानदारी से बताओ, क्या 50 लाख में 60,000 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो सीरियस होकर के 8 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे? तो जो बंदा 8 घंटे सीरियस होकर के पढ़ाई करेगा, क्या वो सिलेक्ट नहीं होगा? क्या उसके 150-160 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन सही नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल ही होंगे। बहुत लोग कहते थे यूपीएसआई में 159 क्वेश्चन सही हुआ, 158 क्वेश्चन सही, 152 क्वेश्चन सही हुआ, फिर भी वो लोग सेलेक्ट हो गए, धांधली हुई है, ये हुई है, वही हुई है। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हो पाया, लोग सेलेक्ट हो गए। पीओपी होने वाली है, आ रहे हैं सबको, जिले अलर्ट हो गए। मेरे साथ का लड़का है, उसको जिला मिल गया है, रायबरेली में पोस्टिंग है, ठीक है। तो कुछ नहीं होने वाला, चिल्लाने से अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। या तो चिल्लाओ, पेपर एग्जाम री एग्जाम करवाते रहो, अपने उम्र बढ़ाते रहो। जो काम 18 साल में करना है वो काम आके 28 साल में करो। 10 साल तो पीछे चले गए, ठीक है, 10 साल पीछे चले गए, 10 साल कम नौकरी करनी है। जो काम 18 साल में करना है वो काम 28 साल में करोगे, फिर एग्जाम कराते रहो। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, खुद के दम पर। सभी लोग खुद के दम पे पढ़ाई करो यार। दूसरी बात, ओबीसी की अगर बात की जाए भाई, ओबीसी भी 112 से 114-15 के करीब मान के चलें। अगर जिनको लग रहा कि ये ज़्यादा है, हम ज़्यादा बता रहे हैं, तो अभी वीडियो स्किप कर दें, चले जाएं। ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत सीरियस है, जो मुझे अपना बड़ा भाई दोस्त समझते हैं और फॉलो करेंगे बस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 110 क्वेश्चन ये भी मान के चलिए। उसके बाद बच गए एससी में भी मान के चलिए 95 to 98, ठीक है। एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी में हम कहेंगे कि 85 क्वेश्चन तो आपके सही होना ही चाहिए। अब ओवरऑल हम फीमेल की बात करेंगे। फीमेल में हम कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर फीमेल की बात की जाए तो ये मान के चलो भाई मेरी प्यारी बहनें कि 100 से 105 क्वेश्चन आपके 100% सही होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। उसके बाद ऐसे हम वीडियो एक बनाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा उसके बाद, तो एक ये हो गया, इतना आप मान के चलो कि इतनी हमको टारगेट सिद्ध करना है, टारगेट सेट करना है, इससे ऊपर ही नंबर लाने हैं। दूसरी चीज़, जब पेपर हो जाएगा तो उस समय एक आंकड़ा लग जाता है कि हाँ पेपर कैसा था, लड़कों का रिव्यू कैसा आ रहा है, उस हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता है कट ऑफ का, तो लास्ट में हम बताएंगे। लेकिन ये है आपका टारगेट, इतना टारगेट सेट कर लीजिए। सेफ स्कोर ये हो सकता है कि आपका सेफ स्कोर हो जाए, इससे ज़्यादा लाने का ही प्रयास करिए, इससे कम लाने का प्रयास करना अनुचित है मेरे हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे हम आज की वीडियो में, बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।